राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 8वां अध्याय। अवधूतोपाख्यान। दत्तात्रेय महाराज का लेक्चर चल रहा है निरंतर। महाराज यदु सुन रहे हैं। दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं, महाराज यदु, मैंने भौरे से सीखा कि सन्यासी को एक गढ़ से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। भौरे के समान हर पुष्प पे से थोड़ा 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 ग्रहण करना चाहिए। सन्यासी एक गढ़ से भिक्षा लेगा, एक गढ़ के आश्रित होकर बैठ जाएगा तो उसका तपोबल क्षीण हो जाएगा, वो तपस्वी नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार मैंने मधुमक्खी से सीखा महाराज कि मधुमक्खी की प्रकार संग्रह नहीं करना चाहिए कि सन्यासी को, क्या सुबह को भी लेके रख लो भिक्षा, शाम को लेके रख लो, दूसरे दिन के लिए रख लो। महाराज अगर कलेक्शन करेगा, संग्रह करेगा सन्यासी, तो मधुमक्खी की तरह अपना जीवन दे बैठेगा और संग्रह किए हुए धन को भी दे बैठेगा, उस भोजन को भी दे बैठेगा। तो संग्रह नहीं कर सकते सन्यासी को। तीसरा मैंने महाराज हाथी से सीखा कि किसी सन्यासी को स्त्री के मोह पास में नहीं पड़ना चाहिए, स्त्री से दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार हाथी पकड़ने वाले एक गड्ढा बना के गड्ढे को पत्तों से ढक के उस पर कागज़ की हथनी बने के बना खड़ी कर देते हैं। अब वो जो हाथी आता है तो देखता है हथनी खड़ी हुई है, उसको क्या पता है कागज़ की है, और दौड़ा चला आता है, बड़ा गड्ढे में गिर जाता है और उसको वो लोग पकड़ लेती हैं, फिर उस पर अपने अपने काम करवाती हैं। तो वह जीवन को कैद में कर दिया उसने। तो ये हाथी सीखा मैंने, किस्ती के मोह पास में नहीं पड़ना चाहिए। अब महाराज मैंने सीखा शहद निकालने वाले व्यक्ति से कि किसी भी व्यक्ति को धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। उसमें दान पुण्य करो, कुछ अपने जीवन के लिए उपयोग करो, अपने परिवार के लिए उपयोग करो। ऐसा नहीं कि पूरा चपेट के रख दिया, बैंक में जमा कर दिया, तिजोरियों में भर दिया, बच्चे मांग रहे हैं बच्चों को नहीं दे रहे हैं, किसी को दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, कथा भागवत नहीं कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा नहीं कर रहे हैं। तो भाई महाराज उस धन को कोई तक लगा के बैठा हुआ है, नज़र गड़ा के वो धन को खा जाएगा। उस संग्रह करने वाले, इकट्ठा करने वाले को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उसको दाग के लिए 1 किलो घी नहीं मिलने वाला। सीधी सी बात ये हमारा। तो धन का संग्रह नहीं करे, ये सीखा मैंने शहद निकालने वाले से। अब मैंने महाराज सीखा, किससे सीखा मैंने? हिरण से। कि हिरण को, जैसे हिरण किसी भी सन्यासी को स्त्रियों के संबंधित गाने नहीं सुनना चाहिए, उनको भजन सुनना चाहिए। एक ऋषशृंग नाम के ऋषि हुए थे, हिरणी के गर्भ से पैदा हुए थे, लेकिन वो क्या करते थे कि महिलाओं का संगीत सुनते थे, अच्छे अच्छे गाने सुनते थे। तो उनका पूरा तपोबल क्षीण हो गया और वो महिलाओं के सारे पे नाचते थे। उनका पूरा ऋषित्व, पूरा तपस्या भंग हो गई महाराज। अब मैंने सीखा महाराज मछली से कि मछली थोड़े से स्वाद के लिए उस कांटे फंस जाती है। तो महाराज किसी ने पूरी इंद्रियां जीत ली, लेकिन रसनेंद्रिय माने जिह्वा नहीं जीत पाई। खाने के स्वाद पे हावी रहा तो उसकी कोई भी तपस्या फलित नहीं होगी। वो जितेंद्रिय नहीं बन सकता। गुलाब जामुन खाएगा, रस जलेबी खाएगा, कुछ भी खाएगा, बीमारियों को बुलाएगा, किसी के क्या एहसान लेगा, अपने तपोबल को क्षीण करेगा। तो इस प्रकार मछली के जैसे मैंने जो सीखा कि सबसे पहले अपने मुंह पे, अपने जिह्वा पे विजय प्राप्त करो। अब महाराज मैंने सीखा पिंगला वेश्या से। विजयराज की नगरी मिथिला में एक पिंगला नाम की वेश्या थी महाराज। बढ़िया मेकअप करके, बन ठन के, सज संवर के रात को दरवाजे पे खड़ी हो गई। अब वो देख रही है रोड पे आने जाने वाले पुरुषों को, चाहे वो बीमार हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, कैसा भी हो, मेरे पास आएगा, मुझे धन देगा, मेरे यहाँ बैठेगा। पूरी रात बीतने को आई, कोई नहीं आया। उसके मन में निराशा जागृत हो गई, वैराग्य उत्पन्न हो गया। अरे राम, मैं कहाँ भटक रही हूँ? 8 मास के लोगों के लिए कि जो मेरे पास आएंगे मेरी इच्छा पूर्ति करेंगे, तो खुद ही मरे मराए मृत्यु के पास जाए, मेरी क्या इच्छा पूर्ति करें? क्या मुझे धन देंगे? ये मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, उनको क्यों नहीं बुलाती? हे प्रभु, हे नाथ, मैं भटक गई, मेरे दुनिया के लिए खड़ी हुई, आपके लिए खड़ी नहीं हो पाई। मुझे तो आप चाहिए, मुझे आपके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। तो उसके मन में जो आशा थी, वो आशा जब तक थी तब तक वो दुखी थी, और जहाँ निराशा उत्पन्न हो गई वहाँ वो सुखी हो गई। वैराग्य उत्पन्न हो गया, वो सुखी हो गई। और ये सोचकर वो चुपचाप अपने बेड पर जाके और सो गई। देखिए, पूरी रात नहीं सोई। और जब वैराग्य उत्पन्न हो गया, निराशा का भाव जागृत हो गया, दुनिया से वैराग्य हो गया, तो उसको तुरंत ही
मीठी नींद आ गई और वो जाके सो गई। मतलब आशा में दुख है, निराशा में सुख है, वैराग्य में सुख है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सन्यासी को आशा नहीं करना चाहिए, निराशा के भाव में रहना चाहिए। ज़्यादा आशा दुखदाई होती है, निराशा से वैराग्य प्राप्त होता है और जीवन सुखमय बन जाता है। यह मैंने गुरुओं से सीखा महाराज, आगे कल बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्ण।